चालू करो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यूपी राजधानी न्यूज़ से केशव गौतम। आज मैं बाराबंकी जनपद के तहसील नवाबगंज अंतर्गत ग्राम पंचायत खिजीरपुर इनायतपुर थाने जहांगीराबाद के अंदर मौजूद हूं। ये आप देख रहे हैं खेत किसी का, खेती किसी की। ये नाबालिग बच्चा, इसके नाना ज़मीन देके गए थे बाकायदा रजिस्टर वसीयत करा के, और यही नहीं कानूनी कार्रवाई के तहत बाकायदा खितौनी भी इस लड़के के नाम निकल रही है। लेकिन इस लड़के के जो मौसी मौसा हैं, उन लोगों ने ज़बरदस्ती कब्जा कर रखा है। पूरे में खेती करते हैं और खेत के करीब आने भी नहीं देते हैं, जबकि इस रकबे के अंदर जो ज़मीन इनके नाना ने दिया है, इसके अलावा भी 1/3 का हिस्सा इनको है। इनके नाना ने क्या लिख कर के वसीयत दिया है, आइए पढ़ाते हैं रितेश के दादा महेंद्र सिंह के द्वारा। बताइए दोस्तों, इसमें इनके नाना ने लिखा है, मैं कीढ़ी उर्फ कीढ़ा, आयु लगभग 70 साल, पुत्र बदल, निवासी खिजीरपुर इनायतपुर परगना देवा तहसील नवाबगंज जिला बाराबंकी का भारतीय नागरिक हूँ। आधार नंबर है 81 75 73 65 47 15। मोबाइल नंबर है 80 52 00 75 008। इन्होंने लिखा है जो कि मेरे कोई लड़का नहीं है, मेरे 4 लड़कियां हैं जिनकी शादी हो चुकी है। मेरी छोटी लड़की श्रीमती रामरती पत्नी ऋषि कुमार, निवासी इनायतपुर खिजीरपुर परगना देवा तहसील नवाबगंज जिला बाराबंकी है, जो मेरे साथ रहकर मेरी हर प्रकार से सेवा व आज्ञाओं का पालन करके मुझे सुख व आराम पहुंचाती है। मैं वृद्ध हो चुका हूं, मेरे जीवन का कोई भरोसा व विश्वास नहीं है। न जाने किस समय देहावासन हो जाए, अतएव मैं अपनी ज़िंदगी में अपनी संपत्ति एवं उचित प्रबंध कर देना चाहता हूं, ताकि मेरे स्वर्गवास के बाद मेरी संपत्ति के विषय में कोई झगड़ा न पैदा हो। अतः मैंने अपनी शुद्ध बुद्धि व सचेत दशा में बिना किसी जोर दबाव के स्वेच्छा से यह इच्छा प्रकट करता हूं कि जब तक मैं जीवित रहूंगा, अपनी कुल चल व अचल संपत्ति का स्वामी रहूंगा। मेरे मरने के बाद मेरी अर्जी भूमिधरी नंबर 1810 रकबा 221 हेक्टेयर में से 151 हेक्टेयर स्थित ग्राम खिजीरपुर इनायतपुर परगना देवा, जिसमें खड़े हम लोग, वही गाटा संख्या है। देवा तहसील नवाबगंज जिला बाराबंकी, जिसकी चौहद्दी पूरब 809, पश्चिम नाली बादहू भूमि 812, उत्तर शेष भूमि 810, दक्षिण चकमार्ग। उसके अलावा मेरी शेष संपत्ति अर्थात मकान व बागवत का सामान, गृहस्थी, नकदी आदि जो कुछ भी मेरे पास है इस समय, वह आइंदा होवे कुल की स्वामिनी मेरी छोटी लड़की श्रीमती रामरती पत्नी ऋषि कुमार उपलब्ध होंगे, जिसको स्वामित्व व समस्त अधिकार का हस्तांतरण आज प्राप्त होंगे। किसी अन्य व्यक्ति को कोई हस्तक्षेप करने का अधिकार न होगा। यदि कोई अन्य व्यक्ति मेरी संपत्ति के विषय में दावेदार होवे तो उसका दावा न्यायालय में समस्त निरस्त हो। दोस्तों, इतनी पक्की वसीयत के बावजूद भी इनके मौसी मौसा यानी ये रितेश के पिताजी हैं। बताइए, जिन लोगों ने कब्जा कर रखा उसका क्या नाम है? एक का नाम है मनसाराम, तेज बोलो। मनसाराम, और दूसरे वाले का, बड़े वाले का नाम है हन्नाम। मनसाराम कहाँ के रहने वाले हैं? जानीपुर के। जानीपुर के। और मनसाराम कहाँ रहने वाले हैं? मनसाराम जानीपुर रहने वाले। हाँ। और ये हन्नाम रहने वाले हैं बमहौरा के। बमहौरा के हरनाम और जानीपुर के मनसाराम। इन लोगों ने ज़बरदस्ती ज़मीन हथिया ली है, जबकि इनके यानी ऋषि हैं, ये लड़के के पिताजी हैं, पूरी तरीके से उन लोगों ने यानी ये कह दिया था इनके ससुर ने कि मैं घर की जितनी संपत्ति सारे का मालिकान हमारा ये नाती होगा। ठीक है। तीसरे साधु का क्या नाम है? वो नहीं इसमें कब्जा किए हैं? आते हैं, कब्जा नहीं आते हैं, मगर सलाह है उसमें, राजेश नाम उनका। चलिए, यानी है 3, लेकिन 2 लोग मुख्य रूप से हाल में। इसके बावजूद भी देखिए, जब राजस्व विभाग की तरफ से एक आदेश किया गया, मैं आदेश पढ़ के सुनाता हूँ। 142 फसली आदेशानुसार श्रीमान तहसील न्यायिक महोदय वाद संख्या 4135/22 11/18 द्वारा गाटा संख्या 810 100.151 हेक्टेयर से मृतक कीढ़ी उर्फ कीढ़ा पुत्र बदल निवासी खिजीरपुर इनायतपुर परगना देवा तहसील नवाबगंज जिला बाराबंकी का नाम खारिज करके उनके स्थान पर मृतक रामरती पुत्री श्री ऋषि कुमार के जायज वारिस रितेश कुमार, यानी ये रितेश कुमार
निवासी पुत्र ऋषि कुमार संरक्षक, पिता ऋषि कुमार निवासी ग्राम खिजरपुर इनादपुर, परगना तहसील देवा, नवाबगंज, जिला बाराबंकी का नाम जरिए पंजीकृत वसीयतनामा दिनांक 3/2/2017 ईस्वी के आधार पर संक्रमणीय भूधर दर्ज हो, ये आदेश लिखा गया है। 1426 फसली आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार न्यायिक महोदय वार्ड संख्या 41/35/20/12/18 के आदेश हुआ बाकायदा बाजदार प्रार्थना पत्र विस्तारण तक क्रय विक्रय व बंधक हेतु प्रतिबंधित किया जाता है। यानी खेत ना तो खेत बेच सकते हैं और ना तो गिरही रख सकते हैं, लेकिन खेती करने के लिए किसी प्रकार की कोई रोक नहीं लगी है। और ना तो जिन लोगों ने खेती कर रखा है उनको किसी प्रकार का ऐसा आदेश दिया गया है कि वो इसमें खेती कर सके। ये योगी महाराज जी, अगर आपके राम राज्य में इस तरीके से कानून व्यवस्था होगी कि जिसका खेत है वही नहीं खेती कर सकता है, केवल दबंगों के ही चलेगी, तो फिर लोगों का भरोसा आपके प्रशासन से मिट जाएगा और विश्वास हट जाएगा। मैं जिला प्रशासन से कहना चाहता हूं, बाराबंकी के इस पुलिस प्रशासन से चैनल की तरफ से आग्रह करता हूं कि इस बच्चे का वाजिब हक मिलना चाहिए। जितनी ज़मीन इनके नाम इस लड़के के नाना ने दिया है, तत्काल प्रभाव से कब्जा हटवा करके और जिन लोगों ने कब्जा किया उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। इनके पिताजी रितेश हैं, हम पूछते हैं, भाई एक बार बताइए, आप जो लोग कब्जा किए उनसे एक बार बात किया, उन्होंने क्या कहा? कई बार बात की है, मगर वो आते हैं उसके बाद बताओ कि यहाँ चले जाते हैं, दोबारा लगे नहीं आते हैं। बात करते हैं तो बताते नहीं कि हम देने के लिए देंगे। वो आज दायरा हुआ है हाँ। तो इनके रितेश की नानी की वजह से हुआ, नानी भी खत्म हो गई, नाना भी खत्म हो गया, इस मुकदमे का कोई मतलब नहीं रह गया। ये तो खाली दबंगई पर जो है कब्जा किए हैं, केवल दबंगई के आधार पर कब्जा किया गया है, जबकि वारदारा इधर से दाखिल किया गया तो वो भी दुनिया से चल बसी हैं। हम चैनल के माध्यम से पुलिस प्रशासन और राजस्व विभाग से निवेदन करेंगे कि इसको न्यायिक कार्रवाई के तहत तत्काल प्रभाव से एक्शन लिया जाए, दबंगों के कब्जे हटवा करके और इस नाबालिग बच्चे का कब्जा दिलाया जाए। यूपी राजधानी न्यूज़ से केशव गौतम, नमस्कार।